ऑफिशियल सीधा टेक ओवर का इंस्टा पेज है, उसको आप लोग फॉलो करें। समय रहना सीधे मौत और मैं लेकर आ रहे हैं एक नया रैप शो कॉल्ड द साउंड चेक। Hello and welcome to the talk. Today in this video we'll talk about the upcoming rap shows like Sida Takeover and Soundcheck, and we'll try to pre-analyze the success of both the shows, and we'll also try to get a little bit sense of comparison between the shows. So let's start. Now दोनों shows का premise बहुत different है. एक शो रैप बैटल का है तो दूसरा इज मोर ऑफ हसल काइंड शो, मतलब कि सीधा टेक ओवर में रैप बैटल्स होंगे. सो वन कंटेस्टेंट इज ऑलवेज बैटलिंग अगेंस्ट अनदर. लेकिन जो साउंड चेक है उसका प्रेमाइस बिल्कुल ही अलग है. इट्स गोना बी सिमिलर टू हसल कि यूल कम, यूल परफॉर्म योर ओन सॉन्ग एंड देन यूल गेट मार्क्स एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स. और सीधा टेक ओवर में आर्टिस्ट की डिसिंग एबिलिटीज़ को देखा जाएगा और उसके बेसिस पे जज करा जाएगा. वहीं साउंड चेक में आर्टिस्ट के लिरिक्स, टाइमिंग्स, फ्लो, स्टेज प्रेजेंस एक्सेट्रा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे. Now, apart from the premise of shows, let's talk about sponsors and guests. तो साउंड चेक है, उसके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. I mean, think about it. साउंड चेक has 3 faces. समय रहना, सीधे मौत एंड ऑफ कोर्स रोहन करियप्पा. 3 बड़े नाम आर कोलैबोरेटिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो ऑफ कोर्स ब्रांड्स ज़्यादा उस प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगी एंड व्यूज़ भी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट पे आएंगी. समय रहना ही इज़ इन इज पीक, ठीक है. लेटेंट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साउंड चेक समय रहना के चैनल पे ही ये लोग डालें, अपलोड करें. तो वहाँ पे व्यूज़ का तो मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. समय, सीधे मौत, इन लोग की वजह से इनको ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी. और रही बात गेस्ट्स वगैरह की, तो टू बी ऑनेस्ट एवरीबडी विल कम. आई मीन द होल DHH इज़ गोना कम. DHH में सब रोहन को जानते हैं, सब रोहन के दोस्त हैं, ऑलमोस्ट सारे रोहन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग आएंगे उसके शो पे. सेम गोज़ फॉर सीधे मौत. आई मीन सीधे मौत को भी सभी जानते हैं, सीधे मौत के भी लगभग सभी दोस्त हैं, सबके साथ उन्होंने कोलैब करके रखा है, बड़े बड़े नाम. प्लस सेम गोज़ फॉर समय रहना. आई मीन वो बंदे को भी सभी जानते हैं एंड वो तो लाइक ही कैन ऑल्सो ब्रिंग कॉमेडियंस एंड बॉलीवुड के लोग. तो उससे जो शो का बिल्डअप है, लाइक जो शो का हाइप है इन बिटवीन द ऑडियंस, वो बहुत क्रेजी रहेगा क्योंकि हर एपिसोड में आप एक बड़ा नाम लेके आ सकते हो अपने शो में. वहीं पे अगर हम लोग MMA के शो की बात करें, अगर हम लोग सीधा टेक ओवर की बात करें, तो यही सबसे बड़ा मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज है MMA के शो का, जो कि रोहन के शो का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि MMA के पास गेस्ट्स नहीं है, MMA के पास स्पॉन्सर्स उतने नहीं हैं. एंड MMA डेफिनेटली अपनी प्राइम में नहीं है, अपनी पीक पे नहीं है. उसकी व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं रिसेंट गानों में. कंपेयर करें अगर हम लोग उसके पहले के व्यूज़ से, तो उसके व्यूज़ भी कम आ रहे हैं. ही इज़ गेटिंग लेसर व्यूज़, ही इज़ नॉट इन हिज प्राइम एंड ही इज़ अलोन. ऑल्सो अगर हम लोग स्पॉन्सर्स पे ना ध्यान दें तो गेस्ट भी उसके पास बहुत सारे हैं नहीं. उसने पूरे DHH से लड़ाई करके रखी है. आई मीन थिंक अबाउट इट. तो वो किसी को ला ही नहीं सकता है अपने शो में. उसके पास लाने के लिए बड़े नाम बच रहे नहीं हैं. आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर पीपल लाइक हनी सिंह एंड डिवाइन और नेजी, ही कैन ब्रिंग देम. और अगर वो उनको ले आता है तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके शो के लिए. बट एक ही 2 नाम है उसके पास गेस्ट के लिए. ही कैन नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल. अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्सर्स और गेस्ट्स, इफ़ वी pre-analyze the views and success, मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है उसको लेके, तो उस पर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यूज़ में भी बड़ा ही पोलराइजिंग डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा. रोहन अपनी प्राइम में है तो ही इज़ इन स्पीक. सेम गोज़ फॉर सीधे मौत, दे आर डेफिनेटली इन देयर प्राइम. एंड समय तो डेफिनेटली भाई, समय से तो बड़ा आज के टाइम पे इंडियन इंटरनेट में आई डोंट थिंक कोई है. ये तीनों अपनी प्राइम पे हैं, तो सोचो कि ये लोग कितनी ज़्यादा व्यूज़ को लेके आएंगे अगर ये लोग तीनों एक साथ कोलैब कर रहे हैं. तो व्यूज़ और सक्सेस के मामले में साउंड चेक माइल्स अहेड है सीधा टेक ओवर के, बिकॉज द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर. आई मीन कम ऑन, 3 people versus 1 एंड दैट टू that one guy is not in his prime and the other 3 are like in their fucking peak. They're blowing up the scene right now.
तो इट इज़ वेरी 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 विजिबल कि सीधा टेक ओवर के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम रहेंगे साउंड चेक से. द शो इज़ गना बी वेरी ऑसम एंड दैट इज़ फॉर श्योर. बट फिर भी अगर शो गंदा भी होता है ना, तब भी इनके पहले सीज़न में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे क्योंकि हाइप है. लेकिन अगर पहला सीज़न ख़राब होता है तो इनको दूसरा सीज़न चलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. लाइक बहुत ज़्यादा आफत वापस आएगी, समझ रहे हो? क्योंकि लाइक इट विल बी हार्ड. पीपल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दे विल नॉट बिलीव देम, समझ रहे हो? तो दे हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स दैट दे हैव टू डिलीवर, एंड दे हैव टू डिलीवर crazy good. And I guess they will. I mean, come on, we all know they will. ठीक है. Now, apart from sound check, let's talk about सीधा takeover. तो वहाँ पे चीज़ें अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हैं कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस हैं एंड एक जगह पे व्यूज़ डिसेंट ही आएंगे क्योंकि MMA के रिसेंटली व्यूज़ बड़े ही डिसेंट आ रहे हैं. ठीक है. एंड ही इज़ नॉट गेटिंग दैट मैनी व्यूज़. इवन वो जो अपने प्रॉपर MMA ट्रैक्स डाल रहा है, लाइक क्या टोटल या फिर ज़िंदगी मस्त है, उनमें भी व्यूज़ कुछ खास आ रहे नहीं हैं. तो उसके चक्कर में सीधा टेक ओवर पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे उतने ज़्यादा. लाइक अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू साउंड चेक, देन इट्स नॉट गोना हैव दैट मैनी व्यूज़. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू शोज़ इज़ गोना बी वेरी 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 क्लियर एंड वेरी विजिबल इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ और सक्सेस. ठीक है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट सीजन. लेकिन अगर पहला सीजन सीधा टेक ओवर का बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो दे हैव द चांस टू इवन सरपास साउंड चेक. अगर वो लोग अच्छा सीजन बना देते हैं तो दे कैन डेफिनेटली सरपास साउंड चेक. क्योंकि MMA, आई मीन कम ऑन, चाहे जितना भी उसके कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट इफ़ ही इज़ मेकिंग गुड शेड देन ही इज़ मेकिंग गुड शेड भाई. तो दैट इज़ देयर. तो लेट्स जस्ट होप दैट सीधा टेक ओवर comes out to be a very good thing, very good thing. But let's just hope that these two shows individually turn out to be one of the biggest shows ever. Let's just hope that. Yeah, this is it. This is all the pre-analysis that I have done. Thank you so much for watching the video. If you did, of course, check out my other videos. And I mean, I guess I've only uploaded one video other than this, which I'm recording right now. Thanks for watching. Bye bye.